हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आयुष उपाध्याय स्वागत करता हूं आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता फीफा की। फुटबॉल की प्रतियोगिता पूरे विश्व में सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसमें 48 देशों ने भाग लिया। 100 से ज्यादा इसमें खेल खेले गए। आप लोगों ने इससे रोमांच से आप लोग रोमांचित हो चुके हैं। फीफा खत्म हो चुका है। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अध्ययन करेंगे। आज का सेशन पूरा प्रीलिम्स की तरफ ज्यादा झुका होगा। ठीक है, आगामी आने वाली कोई भी परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा उन लोगों को, आप लोगों के घर परिवार में, आप लोग, आपके मित्र यार, कोई भी तैयारी कर रहे हो वनडे एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, आगामी 1 साल में जो भी परीक्षा होने वाली है, इससे क्वेश्चन आएगा। और इस पूरे सेशन से मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, इस पूरे सेशन से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे मैंने ये फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। ठीक है ना? चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। कमर की पेटी बांध लीजिए। आइए देखिए, चलिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये देखिए, जैसे स्पेन की टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, सोचा मैंने ये पिक लगा दूं, जो लोग फुटबॉल फैन हैं उन लोगों का थोड़ा सा डोपामिन रिलीज हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीफा की और AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अपने भारत देश की भी एक फेडरेशन है। ठीक है ना? आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि फीफा में सदस्य कितने हैं। फीफा में टोटल 211 सदस्य हैं और सबसे बड़ी संगठन यूएन में 193 है, यानी कि यूएन से भी ज्यादा सदस्य फीफा में हैं। समझ लीजिए इसका कितना बड़ा वेटेज है फीफा का। ठीक है ना? आइए, कितने सदस्य हैं? 211 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 7 देशों ने मिलकर की थी। कब हुई थी? 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 देशों ने मिलकर की थी। 211 इसके सदस्य हैं। फेडरेशन, देखिए फीफा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर हम लोग फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आती है, पर फीफा का फुल फॉर्म जो है फ्रेंच लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि 1904 में फ्रांस में ही मीटिंग हुई थी, पेरिस में जब इसको बनाने की मीटिंग हुई थी, तो इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज का यूज किया गया। और फुटबॉल बताइए कहां का खेल है? फुटबॉल जहां से निकला वो आपका इंग्लैंड से फुटबॉल निकला है। उसकी जननी कह सकते हैं तो आप इंग्लैंड है। ठीक है? क्रिकेट की भी इंग्लैंड है। ठीक है ना? फुटबॉल की भी इंग्लैंड है। ठीक है? फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है ना? फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको देख लीजिएगा। ओके, आइए आज का सेशन प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसलिए मैं फैक्ट बता के आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आप लोग इसको लगातार देखते जाइएगा 2x पे करके, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ओके, देखिए वो 7 देश कौन कौन से थे? बेल्जियम थे, नीदरलैंड, फ्रांस, ठीक है, स्पेन, ओके, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, और एक देश इसमें छूट रहा है। वो कौन सा है? वो देश है आपका डेनमार्क। डेनमार्क स्लाइड में नहीं है, डेनमार्क आप लिख लीजिएगा। कौन सा 7 देश है? बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन। देखिए इसमें कंफ्यूज कैसे कर सकता है अगर क्वेश्चन रेज हुआ, क्योंकि इस पूरे सेशन में A to Z पूरी जानकारी है। ठीक है ना? इसके बाहर आपको कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है ना? इस सेशन को आप देख ले, समझ लीजिए पूरा आपका फीफा से क्वेश्चन आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड जन्मदाता है फुटबॉल का, पर इंग्लैंड नहीं है। ठीक है ना? 7 देशों में ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? ओके, आइए देखिए, अब देखिए इसके 6 कन्फेडरेशन है फीफा के। ठीक है ना? हेडक्वार्टर कहां है इसका? देखिए हेडक्वार्टर लिख लीजिए। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख एक स्विट्जरलैंड का शहर है, वहां पे फीफा का हेडक्वार्टर है। ठीक है? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है और पूरे विश्व में इसके 6 फेडरेशन है। देखिए एक कहां पे है? एक अफ्रीका में है, ठीक है, एक यूरोप में है, एक मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना, एक दक्षिण अमेरिका में है, और जो अपने लिए महत्वपूर्ण है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ रखा गया है और इसका हेडक्वार्टर कहां है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बता दे रहे हैं, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी। कुआलालंपुर में एशिया और ऑस्ट्रेलिया
जो इसका कन्फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में, ठीक है, ये याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। आइए जल्दी जल्दी आगे पढ़ते हैं। एक आपका है ओशिनिया भी है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड कप के अलावा फीफा कुछ कार्य कराता है। देखिए विमेंस वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ, 1991 से। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विमेंस वर्ल्ड कप शुरू हुआ 1991 से। मेंस का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया, 1930 से, ठीक है ना। ये जो है फुटसल भी कराता है। जैसे पेपर में आ सकता है कि फुटसल किस प्रकार का खेल है। इंडोर फुटबॉल जो होता है, इंडोर एक कमरे के अंदर बंद होकर हॉल में जो फुटबॉल होगा उसको बोलेंगे हम लोग फुटसल, ठीक है ना। आइए अब देखिए फुटबॉल से परे फीफा का असली काम, फुटबॉल तो कराता है, सामाजिक सुधार भी करता है यूएन और डब्ल्यूएचओ के साथ। और इसका मोटो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड में रखने के एकीकरण है। इसका मोटो क्या है, खेल के लिए दुनिया के लिए, ठीक है ना, ये इसका मोटो है। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, कथन में आ सकता है। फीफा का लोगो क्या, फीफा का कथन क्या है, फीफा की थीम क्या है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है। अब आ जाइए ग्लोबल से लोकल, भारत में AIFF, ये इंपॉर्टेंट है, AIFF के बारे में आइए चल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1893 में अंग्रेजों ने बंगाल में इसका गठन किया था, एक संगठन अपने इंजॉय के लिए, खेल खेलने के लिए गठन किया, ठीक है। फिर वो लोग बैठे शिमला में, कब, 1937 में, 1937 में बैठे शिमला में जाके इसकी स्थापना हुई। तो अपने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 23 जून 1937 में, ठीक है ना। फिर इसके बाद शिमला से हेडक्वार्टर चला गया मुंबई आज जो बोलते हैं, मुंबई गया। मुंबई से 2000 में अब इसका हेडक्वार्टर कहां आ गया, AIFF का हेडक्वार्टर आपका पड़ा है दिल्ली में। कहां है, दिल्ली के द्वारका में। द्वारका जो दिल्ली वाले होंगे वो जान रहे होंगे, द्वारका वहां पे। तो दिल्ली के द्वारका में AIFF का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। शिमला में स्थापना हुई थी, फिर बंबई गया, फिर आपका इस समय हेडक्वार्टर कहां है इसका, दिल्ली के द्वारका में, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, स्थापना कहां हुई थी, शिमला में। ओके आइए आगे चलते हैं। प्रीलिम्स के लिए जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहा हूं ताकि लंबी वीडियो ना बने और आप लोग बार बार उसको रिवाइज कर सके, ठीक है, क्योंकि हॉट टॉपिक है। देखिए भारत इसका सदस्य कब बना, 1948 में, आजादी के 1 साल बाद बन गया, ठीक है, आजादी के 1 साल बाद इसका सदस्य बन गया, ठीक है। फिर 1954 में AFC का सह संस्थापक, AFC क्या है, एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस, सॉरी एशियन फुटबॉल कमेटी का हेड का सह संस्थापक है 1954 में, ठीक है। AFC की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है ना, इसका भी याद रखिएगा। कुआलालंपुर में भी इसका भी हेडक्वार्टर है, AFC का भी। भारत उसका सह संस्थापक है 1954 से, ठीक है ना। मनीला में मीटिंग हुई थी पर हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। ओके आइए अब देखिए भारत के कुछ, जब भारत के फुटबॉल की बात हो रही है तो 3-4 ट्रॉफियां होती हैं जो भारत में बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन में आ जाता है, वन लाइनर में, PYQ में, या फिर PYQ पूछा गया है, कोई भी MCQ बन जाएगा। SSC, बैंक, रेलवे, वनडे एग्जाम और UPSC, PCS किसी से भी आ सकता है। क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, 4 ऑप्शन दे दिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कुछ भी। तो संतोष ट्रॉफी है आपकी फुटबॉल से। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है जहां राज्य भिड़ते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से फुटबॉल खेलेगा, वो ट्रॉफी होती है संतोष ट्रॉफी। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप भी है फुटबॉल से। इसमें क्या होता है, इसमें क्लब की भिड़ंत होती है। आप सुने होंगे सबसे प्रसिद्ध क्लब क्या है भारत का फुटबॉल में, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, फैन क्लब गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा FC। आप लोग सुने होंगे वो क्लब के नाम। भारत में भी क्लब है, जैसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बाहर है जुवेंट्स इटली का, है ना। तो वैसे भारत में मोहन बागान, गोवा फुटबॉल क्लब, ठीक है ना, गोवा FC, ईस्ट बंगाल, जिसमें मोहन बागान सबसे प्रसिद्ध अपनी क्लब की टीम है इंडिया की, ठीक है ना, बंगाल की। तो वो कौन सा क्लब है, डूरंड कप, ठीक है। एक होता है सुपर कप, सुपर कप में क्या होता है, एक होता है ISL इंडियन सुपर लीग, एक होता है आई लीग। ये 2 लीग जो है ISL और आई लीग फुटबॉल की लीग है। इन दोनों के बीच में जो भिड़ंत होती है वो होती है सुपर कप। तो आपको ये याद रखना, सुपर कप फुटबॉल से है, डूरंड कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने जोड़ दिया कि 1950 वर्ल्ड कप में जो है भारत को एंट्री मिली थी ब्राजील जाने के लिए, लेकिन लोग कह देते हैं कि नंगे पांव वहां पे नहीं खेला जाता, वहां पे जूता पहनना पड़ेगा, इस वजह से भारत नहीं जा पाया। ये गलत बात है।
बहुत दूर था, यात्रा की खर्चा वर्चा नहीं था हम लोग पर, इसलिए हम लोग उसमें भाग नहीं पाए। ये मैंने इसलिए जोड़ दिया कि जो मिथक है ना वो मिथक दूर हो जाए कि हम लोग क्यों नहीं जा पाए थे, ठीक है ना, इसकी वजह से नहीं जा पाए थे, दूर था, समय कम था, ठीक है ना। हम लोग का ध्यान किस पे था, ओलंपिक गेम्स में था, हम लोग तब इसका महत्व नहीं समझे थे फीफा का, और आज तक हम लोग एंट्री नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब हम लोग बात करते हैं 2026 के फीफा विश्व कप के बारे में, ठीक है ना। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। इसमें अब मेन क्वेश्चन इसमें से निकल के आएंगे, अगर कठिन बनाने की बात होगी तो उसमें से निकल के आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं दोनों कवर करके चल रहा हूं, ओके। आइए देखिए, सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, ब्राजील। कितनी बार, 5 बार। ये देखिए ब्राजील कितनी बार जीता है, 5 बार जीती है, ठीक है ना। ब्राजील 5 बार जीती है। उसके बाद जर्मनी 4 बार जीती है। उसके बाद अर्जेंटीना 3 बार, स्पेन 2 बार, स्पेन अब की बार भी जीती है, ठीक है। अर्जेंटीना 3 बार। सबसे ज्यादा फीफा फुटबॉल कौन जीता है, ब्राजील, ठीक है। आइए उसके बाद आइए भाग 2 में, ये 23वां संस्करण था फीफा का, 23वां संस्करण हुआ है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, ठीक है ना। आइए दूसरा, आइए साथ में चलिए शुरू करते हैं। 3 मेजबान देश, पहली बार ऐसा हुआ है कि फीफा का आयोजन 3 देश मिलकर कराए हैं। कौन, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कौन कौन, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ओके। ये आप ध्यान दे, कलर बदल लेता हूं मैं, चलिए आइए रेड कर लेता हूं। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, पहली बार हुआ इतिहास में, पहली बार 3 देश, ठीक है। आइए 48 टीमों ने भाग लिया और 104 मैच खेले गए। अभी तक के में सबसे ज्यादा किसी फीफा में टीम भाग लिए 26 वाले में, 23वां संस्करण में कितनी टीम लिए, 48 टीम, और कितने मैच हुए हैं, 104 मैच हुए हैं, ठीक है ना। 32 की जगह 48 ही तो 12 ग्रुप बनाए गए थे। ये सब पहली बार हुआ है। उद्घाटन मुकाबला, जो उद्घाटन का मुकाबला जो हुआ था वो किस स्टेडियम में था, एस्टेडियो एज़टेका, मैक्सिको सिटी में है, ठीक है ना। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है। एस्टेडिया एज़टेका में पहली उद्घाटन मैच हुआ है। और ये वाला जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के बारे में एक और फैक्ट है, ये ग्राउंड पहली बार विश्व में पहला फुटबॉल का ग्राउंड है ये, जो 3 फीफा विश्व कप आयोजित कर चुका है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, ये कहां है, मैक्सिको में, क्योंकि ये उद्घाटन मुकाबला हुआ था, ठीक है ना। किसके इसके बीच, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसमें मैक्सिको जीत गई थी 2-0 से, ठीक है ना। 2-0 से मैक्सिको विन हुई थी उद्घाटन मैच में, ओके। और पहली बार डेब्यू करने वाले इसमें 4 देश इसमें पहली बार डेब्यू किए हैं। फीफा 2026 के 23वें संस्करण में 4 टीम पहली बार फीफा विश्व कप खेली है। कौन कौन, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबो वर्दे, कुराकाओ। भैया देखो भैया एक चीज बता दूं तुमको, काबो वर्दे से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि काबो वर्दे के इसके पहले काबो वर्दे को कोई जानता ही नहीं था भाई, लोकेशन ही नहीं है कहाँ इनकी, पता ही नहीं था किसी को, है ना। और इतना अच्छा खेल खेले हैं, इतना अच्छा खेल खेले हैं कि जो स्पेन जीती है ना, स्पेन को एक गोल तक नहीं मारने दी भाई ये लोग। आप एक देखे होंगे, एक गोलकीपर बड़ा फेमस हो गया है, 40 साल का गोलकीपर है, अपने अपने स्किल से। काबो वर्दे का एक गोलकीपर है, वो 40 साल का, आप देखे होंगे। बाद में अमेरिका वाले उसकी मां को वीजा दे दिए, आइए आप भी देखिए, वही है काबो वर्दे, ठीक है ना। बहुत अच्छा खेल खेली है, स्पेन को 1-0 से ड्रॉ किया है ये। आइए काबो वर्दे के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। ये काबो वर्दे से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी लोकेशन और इसकी राजधानी क्या है। सबसे पहले जाने रहिए, काबो वर्दे में टोटल 10 द्वीप हैं, 10 द्वीप और 10 ज्वालामुखी द्वीप हैं। काबो वर्दे कैसा द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना। ये कहां पे है, अटलांटिक महासागर में है। देखिए लोकेशन, ये आपके 10 द्वीप हैं पूरे, सांतियागो, सांतो, बाओ विस्टा, फोगो, साओ निकोलाउ, मयो, साओ विसेंते, साल ब्रावा और सांता लूजिया, ठीक है ना। ये टोटल 10 ज्वालामुखी हैं, इसमें ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक है। ये देखिए लोकेशन देखिए इसकी, ये है आपका सेनेगल, सेनेगल के आपके किधर, पश्चिम साइड। ये छोटा सा जो द्वीप देख रहे हैं 10 ठो, यही है आपके केप वर्दे यही है, ठीक है। लोकेशन याद रखिए, अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है ना, मध्य अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। अब आइए ये देखिए पूरे 10 हैं, सैंटियागो ये है, परला ये है, पाओ। आपको ये सब नाम नहीं याद रखने हैं, क्वेश्चन में से क्या बन सकते हैं, इसकी कैपिटल क्या है ये, और दूसरा कैसी द्वीप है ये, ज्वालामुखी द्वीप है, केपो वर्दे, ठीक है ना। इस वजह से, क्योंकि न्यूज में है, हाईलाइट है ये, इस वजह से मैंने सोचा लोकेशन बता दूंगा आपको। देखिए फोगो सक्रिय, यहाँ पे फोगो नाम की एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। फोगो नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, केपो वर्दे में है। इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीजें भी देख लेते हैं। फोगो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, केप वर्दे में है। पीको दो फोगो, ठीक है, फोगो द्वीप का पर देश का सबसे ऊंचा स्थान
पिको दो फोगो स्थित है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। यहाँ पे उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी जो अंगूर के लिए फेमस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फोगो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पाया जाता है? केपो वर्दे देश न्यूज में है फीफा की वजह से। देखिए अब इसकी राजधानी क्या है? प्राइरा। प्राइरा आपको बड़ा बड़ा लिख देख लीजिए, प्राइरा, ये इसकी राजधानी है। केपो वर्दे राजधानी क्या है? प्राइरा, ठीक है ना। किस द्वीप पर है? सांतियागो द्वीप पर एक शहर है प्राइरा, जो केप वर्दे की कैपिटल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग शुभंकर और एंथम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 देश थे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तीनों ने अपना अपना अलग शुभंकर रखा। देखिए क्या क्या है। एक है मैपल। मैपल के किसका था? कनाडा का था। ये सब याद के लिए मैचिंग में आ सकता है, कथन कारण में आ सकता है, ठीक है ना, कथन वाले क्वेश्चन आ सकता है। मैपल किसका था? कनाडा। मैपल क्या था? एक चूहा, जिसको हम लोग मूस कह देते हैं, चूहा। मैपल क्या है? चूहा है। और किसका है? कनाडा का है, ठीक है ना, कनाडा का है मैपल। एक है जाऊ। जायू क्या है? जगुआर है। जगुआर है, ये किसका है? मैक्सिको का जाऊ है। और क्लच क्या है? क्लच। क्लच आपका अमेरिका के है, ये आपका ईगल है। ईगल जो है यूएसए का एक राष्ट्रीय पक्षी भी है ईगल, तो उसी को ये लोग क्लच नाम देके यूएसए का क्या बना दिए थे? उसको शुभंकर बना दिए थे, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, मैपल, जायू, क्लच। मैपल कनाडा, चूहा है, जाऊ मैक्सिको, जगुआर है, क्लच यूएसए, ईगल है, ठीक है ना। देखिए ये है, देख लीजिए, ये है मैपल, चूहा। किसका है चूहा? कनाडा। कोई ट्रिक बना लीजिएगा, कनाडा में चूहा खूब है ना, मैपल खूब है, कुछ बना लीजिएगा ट्रिक अपने हिसाब से। जायू मैक्सिको, जगुआर, ठीक है ना, जगुआर मैक्सिको में ज्यादा है, यूएसए क्लच, ईगल। ये आपको याद है क्योंकि वहां का राष्ट्रीय पक्षी ही ईगल है। उनका नेशनल सिंबल जो है उसमें देखिए ईगल ही होता है यूएसए में, तो वो तो याद रहेगा, क्लच, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, तीनों मैंने आपको बता दिया है। जगुआर, ठीक है। अब आइए हम लोग ऑफिशियल एंथम सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। डाई 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 किसने गाया है? शकीरा मोहतरमा ने ये गाना गाया भी है और डांस भी किया है बाकायदा, बड़ा अच्छा। और ये वही शकीरा हैं, वक्का वक्का, दिस टाइम फॉर अफ्रीका, 2010 में जो हुआ था अफ्रीका में, ठीक है ना, वही वाली है शकीरा। ये अभी तक अच्छे से बढ़िया डांस वांस कर रही है, फिटनेस अच्छी है इनकी। आइए, तो नेशनल एंथम क्या है? डाई डाई। कौन है? शकीरा। नोरा फतेही अपने इंडिया से भी हैं, इन्होंने सिरसिर एक वहां का एक गाना है उस पर प्रस्तुत की थी, मैंने सोचा ये आपको दे दूं, ठीक है ना। आइए, ये आपको बता दिया शुभंकर। अब आइए फाइनल मुकाबला और पुरस्कार के बारे में कुछ करते हैं। स्पेन ने जीता और स्पेन को बहुत पदक मिले हैं। फाइनल मैच का स्कोर क्या था? 1-0, ठीक है। किसको हराया? अर्जेंटीना को। विजेता कौन है? स्पेन। उपविजेता कौन है? अर्जेंटीना, ठीक है ना। अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर कौन गोल किया था? फेरॉन टोरेस। फेरॉन टोरेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, पूरे फीफा में स्पेन की तरफ से एक भी गोल नहीं किया इस बंदे ने, ठीक है ना, एक भी गोल नहीं किया। यमी जमाल ने कर दिया, आपके रॉड्री ने कर दिया, सब कर दिया, है ना, लेकिन इसने नहीं किया। लेकिन फाइनल मैच सिर्फ एक गोल हुआ, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में। 90 मिनट हो गया था, जो एक्स्ट्रा जो 30 मिनट मिलता है ना, उसमें जाके 106 मिनट में, हाँ ये 6 मिनट में देखिए फेरॉन टोरेस ने एक गोल किया, और वही एक गोल जो है इनको जिता ले गया विश्व कप। विश्व कप की विजेता ट्रॉफी देखिए, विजेता को कितना रुपए मिलते हैं? 421 करोड़ मिलते हैं, और जो उप विजेता होता है उसको 317 करोड़ मिलते हैं, ठीक है ना। वो याद रखिएगा कि किसने गोल किया था। और फाइनल मैच किस स्टेडियम पे हुआ था? न्यू जर्सी शहर के स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अमेरिका का न्यू जर्सी। ओके, चलिए अब आइए, गोल्डन बूट कौन जीता? गोल्डन बॉल कौन? गोल्डन बूट उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल दिया, गोल मारा हो, गोल्डन बूट, ठीक है ना। किसको मिला है? किलियन एम्बापे, जिनको बोला जाता है फुटबॉल का डिक्टेटर। क्यों डिक्टेटर? इनका एक उपनाम है, डिक्टेटर बोलते हैं फुटबॉल फैंस, जो होंगे समझ गए होंगे क्यों। भाई साहब फीफा आता है, ये अलग ही पगला उगला जाता है। किलियन एम्बापे वैसे नहीं खेलता, अच्छा खेलेगा सब कुछ, गोल नहीं करेगा। फीफा में आते क्या इसको पता नहीं क्या शुरू चढ़ जाता है, डिक्टेटर टाइप एकदम से, मैं मारूंगा गोल। पूरे फ्रांस का अधिकतर गोल यही मारता, देखिए यही जीता गोल्डन बूट। ये मेसी साहब बहुत आगे चल रहे थे, मेसी साहब जो 3rd नंबर के लिए जो लड़ाई हुई इंग्लैंड और इसमें फ्रांस में 3rd नंबर के लिए,
खूब खूब गोल कर दिया, 4 गोल हुआ था फ्रांस की तरफ, जिसमें से 2 इसी के थे। उसी में मैसी से आगे निकल गया। टोटल ऐसे कितने गोल हो गए? 10 गोल हो गए। अब मैसी साहब भी कितने हैं? मैसी साहब के हैं 8 गोल। मैसी ने पूरे फीफा में 8 गोल मारे हैं इस वाले में, इसने 10 मार के जीत गया है। तो गोल्डन बूट जीता है किलियन एम्बापे, और सिल्वर बूट जीता है फुटबॉल के भगवान लियोन मेसी। ये सब आप लिख लीजिएगा, मेसी साहब जीते हैं सिल्वर बूट, ठीक है ना। सिल्वर बूट मेसी साहब और गोल्डन बूट किलियन एम्बापे। क्यों? मैंने आपको बताया, ये 10 गोल मारे हैं इस वर्ल्ड कप में, और ये जो है कितना मारे हैं? 8 गोल मारे हैं, ठीक है। और अभी तक जितने भी फीफा मैच हुए हैं, सबसे ज्यादा कोई गोल पूरे फीफा में मारा है तो वो भी किलियन एम्बापे है। टोटल कितना मारे हैं पूरे फीफा में? 22 गोल, ठीक है ना। टोटल फीफा में किलियन एम्बापे ने 22 गोल मारे हैं, और टोटल फीफा में मेसी ने मारे हैं 21 गोल, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, ये सब फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए, और रोड्री एक है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल क्या होता है कि पूरे विश्व कप में सबसे अच्छा प्लेयर कौन निकल गया, सबसे अच्छा कौन खेला, अच्छा उसमें जो है असिस्ट किया है, गोल भी किया है, अच्छी कैप्टनसी भी किया है, फेयर प्ले भी किया, अच्छे से खेला भी, पूरा ओवरऑल देखते हैं तो सबसे अच्छा प्लेयर कौन निकल के आया, उसको मिलता है गोल्डन बॉल। कौन मिला? रोड्री। रोड्री कौन है? स्पेन के कैप्टन है, ठीक है ना। स्पेन के कैप्टन रोड्री, याद रहे, गोल्डन बॉल रोड्री। आइए, गोल्डन ग्लव किसको मिलता है? सबसे अच्छा जो कीपर होता है, क्रिकेट में कीपर बोलते हैं, यहाँ कौन बोलते हैं? गोलकीपर बोलते हैं। ये भी स्पेन के हैं। कौन? उनाई साइमन, स्पेन के गोलकीपर, जिन्होंने शानदार बचाव करते हुए बेस्ट गोलकीपर का खिताब जीता, गोल्डन ग्लव मिला है इनको, ठीक है ना। एक होता है फेयर प्ले एंड यंग प्लेयर। देखिए यंग प्लेयर किसको मिला है? पाउ कुबारसी, स्पेन। सब स्पेन के हैं, सब स्पेन के हैं। गोल्डन बॉल स्पेन के रोड्री, गोल्डन बूट फ्रांस के हैं वो किलियन एम्बापे, और फेयर प्ले और ये यंग प्लेयर किसे मिला? पाउ कुबारसी, स्पेन के, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। गोल्डन ग्लव किसको मिला? स्पेन के उनाउ साइमन, ठीक है। और फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को मिला है? नीदरलैंड, जो अच्छा साफ सुथरा खेली, ज्यादा रेफरी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं, जिनको येलो कार्ड कम मिला है, रेड कार्ड बहुत कम मिला है इस पूरे फीफा में, वो कौन है? नीदरलैंड, उसको फेयर प्ले मिलता है। ओके, आइए अब ऐतिहासिक रिकॉर्ड एवं भारत। एम्बापे का महा रिकॉर्ड, वही मैंने बोला ना 22 गोल। पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल कौन मारा है? किलियन एम्बापे 22 गोल, ठीक है। मेसी 21 गोल, ये सेकंड नंबर पे आ गए। ओके, भारत का क्या है? देखिए भारत की एक है फोटोग्राफर है गीतिका तालुकदार, असम की फोटो जर्नलिस्ट, जो मान्यता पाने वाली पहली भारतीय फोटो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। इस फीफा में पहली फोटो जर्नलिस्ट भारत से कौन बनी है? गीतिका तालुकदार, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये छुपा रुस्तम सा सवाल है। ऐसे सवाल पूछते हैं, बाद में होता है कि भैया हम पूरा फीफा पढ़ लिए, गीतिका कहां से आ गई। तो मेरा सेशन देख रहे हैं, आपको इसमें सब कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। आइए अब देखिए, हम लोगों ने इस फीफा की बात कर ली। अब 24वां संस्करण कहां होगा? 2030 में। वो भी 3 महाद्वीप में होगा और 6 देश। देखिए आइए, 3 महाद्वीप और 6 देश। 3 महाद्वीप क्यों? एक आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप में, एक होगा यूरोप महाद्वीप में, और एक होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। देखिए कौन कौन है इसमें? मुख्य मेजबान कौन है? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। आयोजक देशों में जो मुख्य मेजबान होंगे वो कौन कौन होंगे? स्पेन होंगे, पुर्तगाल होंगे, मोरक्को। मोरक्को कहां है? अफ्रीका में है। और स्पेन और पुर्तगाल कहां है? यूरोप में है। और शुरुआती 3 मैच 2030 का 24वां संस्करण का फीफा का शुरुआती 3 मैच कहां होगा? उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे। ये तीनों कहां पे हैं? दक्षिण अमेरिका में हैं। इसीलिए यहां लिखा है 3 महाद्वीप और 6 देश। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये है पूरा फीफा से जुड़ी पूरी न्यूज, ठीक है ना। इसमें 23वां 24वां सब मैंने बता दिया है, फेडरेशन से बता दिया है, भारत से बता दिया है, डूरंड कप बता दिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके बाहर आपको फीफा के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं में इसी से सारे क्वेश्चंस टकराएंगे, ये मैं वादा करता हूं। इसको आप लोग देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप लोग जितनी बार देखेंगे ना उतना होता है। देखिए करंट अफेयर्स याद करने वाली चीज नहीं है, ये हम एक मिथ आपको मिटा दे रहे हैं। करंट अफेयर्स याद करने वाली चीज नहीं कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है भाई, आप रोज करंट देख रहे हो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स क्या होता है कि आप रेगुलर सुनो उसको बार बार, वो दिमाग में बैठ जाता है। जब आप एग्जाम में जाओगे ना
तो जब वो क्वेश्चन आएगा, अरे हाँ मैंने ये देखा देखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, ये सही है। ऐसे करंट अफेयर सही होता है। करंट अफेयर्स पढ़ने की टैक्टिक अलग होती है और स्टैटिक जीके पढ़ने की टैक्टिक अलग होती है। स्टैटिक जीके को याद करना पड़ता है, करंट अफेयर्स को बैठाना पड़ता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। इसको, ये वीडियो आप लोग लगातार देखिए, जब आपका एग्जाम पास आए ना, इसको एक बार 2x करके देख लीजिएगा, 15 दिन बाद फिर से 2x करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। इसके बाहर फीफा से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आज का पीडीएफ आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ से आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जीएस वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। तो दिस इज अ सेशन, थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष्पद है, शाइनिंग ऑफ।